Hello student, you are the most welcome in the J classes Merit. My name is Govind Sani. So student, today we will discuss about the numerical practice. In the last class, we have discussed about the unit first in the fundamental of mechanical engineering. Okay, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था फर्स्ट यूनिट के बारे में, फर्स्ट यूनिट मतलब इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, जिसमें हमने फोर्स के बारे में बताया, ठीक है, पैरेललोग्राम लॉ के बारे में बताया और डिफरेंट क्वेश्चंस में मतलब किस किस टाइप के हमारे फोर्स होते हैं, कोप्लेनर, कोलिनियर, ठीक है, पैरेलल, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे फोर्स होते हैं जिनके बारे में मैंने आपको लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के बारे में कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस होता क्या है, उसको हमने प्रूव किया था, वहां से हमने रिजल्टेंट को निकाला था और रिजल्टेंट की जो डायरेक्शन होती है हमने उसको भी डिटरमाइन किया था। तो फ्रेंड्स, अब हम क्या करते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं जिनकी हम आज प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो मैं अगर बात करूं पैरेललोग्राम और लॉ फोर्सेस की, दिस इज द लॉ वी हैव टू वी फाइंड आउट द रिजल्टेंट ऑफ टू मैग्नीट्यूड फोर्सेस एंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो लॉ ऑफ पैरेललोग्राम फोर्सेस में हम क्या करते हैं, इसमें हम रिजल्टेंट निकालते हैं, जो दो कोई फोर्स के मैग्नीट्यूड का, जो कोई दो फोर्स होते हैं उनका जो मैग्नीट्यूड के बीच में एक हमारा रिजल्टेंट लाई करता है, उस रिजल्टेंट की वैल्यू निकालते हैं और साथ ही साथ उस रिजल्टेंट का हम क्या निकालते हैं, उसकी डायरेक्शन निकालते हैं इन द हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस से, ठीक है। तो हम आज इसमें डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल प्रैक्टिस के बारे में कि हमारे इसमें न्यूमेरिकल किस किस टाइप से न्यूमेरिकल हैं, किस किस टाइप से एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो स्टूडेंट, हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसके न्यूमेरिकल को, ठीक है। In this screen, you have seen two forces of 3 Newton and 4 Newton are acting at a point such that the angle between them is 60. Them is 60. फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स, यहाँ पे हमें क्या करना है, रिजल्टेंट फोर्स को फाइंड आउट करना है और साथ ही साथ हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसके जो मैग्नीट्यूड, जो हमारा रिजल्टेंट आएगा उसका हम क्या करेंगे, उसकी डायरेक्शन को मेजर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़ना है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स। तो न्यूमेरिकल जो हम प्रैक्टिस करेंगे कौन कौन फोर्स के बारे में करेंगे, कौन कौन की फोर्स के मतलब कहने का मतलब क्या है कि जो हमने आपको बताया था कि जो हमारे कोई फोर्सेस, कोई भी हमारे फोर्सेस एक लाइन ऑफ एक्शन में लाई करते हैं और वहां पे एक ही पॉइंट से हमारे क्या करते हैं, एक्सिस से होते हैं। तो मैं बात करूं यहाँ पे, टू फोर्सेस ऑफ 3 न्यूटन एंड 4 न्यूटन आर एक्टिंग एट ए पॉइंट। मान लीजिए कोई पॉइंट है मेरा, ठीक है, मान लीजिए कोई पॉइंट है ये, मान लीजिए कोई पॉइंट है जिसको मैंने ए ओ मान रखा है, ठीक है। कोई पॉइंट है, यहां से मेरा एक फोर्स जा रहा है, मान लीजिए कोई मेरा एक फोर्स इधर से जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स ये है जो इधर की साइड में जा रहा है और एक फोर्स मेरा क्या है, ऊपर डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है। एक फोर्स इधर है और एक फोर्स मेरा ऊपर वाली डायरेक्शन में जा रहा है। अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, इसका अगर मैं इसको मैं ओ मान लूँ, इसको ए मान लेता हूँ, इसको बी मान लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरा फोर्स जा रहा है एक 3 न्यूटन का, ठीक है, 3 न्यूटन मान लेते हैं इसको और इसको मान लेते हैं 4 न्यूटन का, ठीक है। यहाँ पे लिख सकते हो आप, मैंने इसको P बराबर 3 न्यूटन माना है, आपने जैसे पीछे क्वेश्चन में Q बराबर मैंने क्या माना है, 4 न्यूटन माना है, ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, एक रिजल्टेंट मेजर करना है। रिजल्टेंट क्या होगा यहाँ पे, वो हमको यहाँ क्या करना है, डिटरमाइन करना है कि रिजल्टेंट हमारा क्या होगा। तो रिजल्टेंट हम कर सकते हैं इस तरीके से, यहाँ पे एक रिजल्टेंट आएगा हमारा, इसको ये हमारे एक यहाँ पे रिजल्टेंट आएगा जिसको हमें क्या रिप्रेजेंट करना है, आर से रिप्रेजेंट मैंने इसको कर दिया है। इसका जो एंगल दे रखा है, एंगल हमारा क्या कह रहा है, द सच दैट द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री। तो हमारा 60 डिग्री क्या दे रखा है, इसका एंगल दे रखा है, किसका, रिजल्टेंट का। तो पूरे उसका रिजल्टेंट का नहीं, पूरे उसका दे रखा है ये, ठीक है। तो इसका जो एंगल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। इसका एंगल मैंने मान लिया अल्फा, जो मुझको निकालना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड की जो डायरेक्शन होती है वहां पे हम जिसको एंगल को निकालते हैं वहां पे उसको क्या मानते हैं, अल्फा मानते हैं। तो हमको अल्फा की वैल्यू निकालनी, पूरा हमारा मान लीजिए 60 डिग्री। गलत हो गया, 1 मिनट मुझे, मैं दोबारा आपको बना देता हूँ।
तरीके से बनेगा, ठीक है। वो उधर ज़्यादा 90 डिग्री का हो गया था ना उस टाइम, वो हमारा 90 डिग्री का हो गया था, इसलिए हम इसको बना रहे हैं, ठीक है। ये पूरा एंगल दे रखा है कितना, 60 डिग्री, ठीक है। इसको मैंने मान रखा है इसको मान लिया मैंने O, इसको मान लिया A, इसको मान लिया मैंने B, और ये मेरा रिजल्टेंट हो गया R। यहाँ का जो फोर्स इसने मान लीजिए हमारा 3 न्यूटन का है, और ये मेरा फोर्स जो है हमारा 4 न्यूटन का है, ठीक है। वेयर P बराबर हमारा कितना है, 3 न्यूटन, और Q बराबर हमारा कितना है, 4 न्यूटन, हमने मान लिया, ठीक है। इतना आपको मानना है, और यहाँ पे इस तरीके से इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन में इसका डायग्राम नहीं दे रखा है, आपको इस तरह से मानना पड़ेगा, ठीक है, बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हम जानते हैं रिजल्टेंट, यहाँ लिख सकते हैं लेट पी एंड क्यू इज द मैग्नीट्यूड फोर्सेस, इज द मैग्नीट्यूड फोर्सेस, ठीक है, लाई ऑन द, लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द सेम प्लेन, लाइन ऑन द सेम प्लेन एंड एट ए पॉइंट, एंड एट ए पॉइंट, ठीक है। तो दोनों ही फोर्स हमारे एक लाइन ऑफ एक्शन में, और पॉइंट भी हमारा एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे हम पहले हम जानते हैं रिजल्टेंट को, कि रिजल्टेंट हमारा क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स को हम निकालेंगे, कि रिजल्टेंट फोर्स हमारा क्या होता है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा है, मैंने आपको बताया था रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, आर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2 PQ cos थीटा। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला ये होता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, पी बराबर कितना दे रखा है हमारा, 3 न्यूटन, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर क्यू बराबर 4 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे 2 × 3 × 4 cos 60 डिग्री, ठीक है। क्योंकि हमारा थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 दे रखी है, यहाँ लिख सकते हो थीटा बराबर कितना दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे मुझे क्या करना है, रिजल्टेंट को फाइंड आउट करना है, और मुझे अल्फा की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, देखते हैं, और इसको यहाँ पे इसको सोल्व आउट करेंगे। अब सोल्व आउट करने पे हमारा क्या आएगा, 3 3 9, 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस के 3 इसको हो जाएगा, ये हमारा 2 3 6 6 चौक 24 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, ठीक है। cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 होती है, इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे, दो एकम दो दूनी चार आ जाएगा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, 9 + 16 + 12, तो यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो 16 और 19, 9 कितना हो गया हमारा, 25 हो गया, 25 35 37 हो गया हमारा यहाँ पर। तो कहने का मतलब क्या है, रिजल्टेंट की जो वैल्यू आएगी √37 आएगी, और यहाँ पे इसको आगे सोल्व आउट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हम इसको आंसर को सोल्व आउट करेंगे। पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा जो बीटेक में हमारा जो कैल्सी यूज़ होता है वो 100 ms का होता है। दिस इज़ अ साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो आपके कहने का मतलब क्या है, बीटेक में आपको एग्जाम में कैलसी ले जाना अलाउ होता है, वो भी 100 ms का, 100 ms का ले जा सकते हो, 80 ms का भी आता है, और उसमें थोड़ा वैल्यू कम दी होती है। तो आप सभी लोग 100 ms का कैलसी खरीद लेना, जो आपको मैथ में, फिजिक्स में, मतलब जहाँ पर भी आपके कैलकुलेशन का यूज़ होगा वहाँ पे आपको कैलसी चाहिएगा। तो कैलसी जो होता है वो आपको एग्जाम में ले जाना अलाउ होता है, ठीक है। आप सब लोग अपनी कैलसी को एग्जाम में ले जा सकते हो, वहाँ पे अलाउ होता है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी होती हैं, तो हम कैलसी के अकॉर्डिंग उसको सॉल्व आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी प्रॉब्लम पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ कैलसी के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व आउट करेंगे। अगर मैं √37 की वैल्यू निकालूंगा, तो √37 की जो वैल्यू आएगी 6.08 आएगी, ठीक है, 6.08। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ द रिजल्टेंट। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, 6.08 हमारी निकल के आई है, ठीक है। तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू निकल के आई है वो कितनी आई है, 6.08, 6.08, ठीक है। तो रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी निकल के आई है, 6.08। तो फ्रेंड्स अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, अब हम यहाँ पे निकालेंगे, अब यहाँ पे हम निकालेंगे क्या, हम एंगल निकालेंगे रिजल्टेंट का एंगल, की रिजल्टेंट का एंगल कितना होगा, ठीक है, रिजल्टेंट एंगल। तो यहाँ पे अब हम निकालेंगे रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट
एंगल निकालेंगे, ठीक है, रिजल्टेंट कितने एंगल पे होगा। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, रिजल्टेंट एंगल जो होता है वो कितने, उसका फॉर्मूला क्या होता है, टेन अल्फा इक्वल्स टू क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस के क्यू कॉस थीटा। यही फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, आई पीछे मैंने क्लास में जो हमने डिटरमाइन किया था वहाँ पे फॉर्मूला क्या था, यही था ना। तो हमने वहीं इसी फॉर्मूले से हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी है, क्यू की वैल्यू 4 है, साइन 60, क्योंकि थीटा की वैल्यू कितनी है 60 है, पी की वैल्यू कितनी है 3 है, प्लस के 4 कॉस 60, कॉस 60। एंड यू नो वेरी वेल डैट कि आप जानते हो यहाँ पे अगर हम इसको कैलकुलेशन करेंगे, इसको सॉल्व आउट करेंगे क्वेश्चन को, ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 4 इंटू साइन, मैं यहाँ पे अब इसको सीधा वैल्यू मैं इसकी वैल्यू पुट करूंगा कैलसी के अकॉर्डिंग। कैलसी में क्या करते हैं, देखो यहाँ पे ऑन ऑफ का बटन होता है, शिफ्ट के साथ हम कुछ वैल्यू ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है 4 इंटू साइन 60, तो साइन का इसमें ऑप्शन होता है, साइन का साइन को प्रेस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे 60 लिख देंगे। तो कहने का मतलब क्या है 4 इंटू साइन 60, ठीक है, 4 इंटू साइन 60 की वैल्यू इसको इक्वल कर देंगे। तो यहाँ पे जो इक्वल निकल के आएगा 3.46 निकल के आएगा। अब यहीं पे हम क्या करेंगे, डिवाइड का साइन प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे हम ब्रैकेट लेंगे, ओपन ब्रैकेट, फिर इसमें लिखेंगे 3 प्लस 4 कॉस 60, कॉस 60 की वैल्यू इसमें लिखेंगे और ब्रैकेट बंद कर देंगे और इक्वल दबाएंगे। तो इक्वल दबाने के बाद हमारा जो आंसर निकल गया 0.69 निकल गया है। हम इसको और आगे अगर हम इसको आगे फर्दर करें, अल्फा बराबर कितना हो जाएगा, इधर जाके क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 0.69 हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको डिलीट ना करेंगे, डिलीट ना करने के बाद हम क्या करेंगे, tan इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे। तो इसमें tan इनवर्स नहीं दिया होता है, तो हम tan इनवर्स को लेके आने के लिए क्या करते हैं, शिफ्ट का बटन दबाएंगे, शिफ्ट का बटन दबाने के बाद tan का बटन दबाएंगे, tan इनवर्स हमारे यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ पे फिर आंसर पे क्लिक कर दें, फिर इक्वल कर देंगे, ठीक है। इक्वल करेंगे तो यहाँ पे तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 34.7। तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी, 34.7, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपकी अल्फा की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल गई, 30.7 निकल के आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से क्या कर सकते हो, अपने क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो आपका जो क्वेश्चन है वो हमारा ये है, आप इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये चमक रहा होगा बिल्कुल क्लियरली, क्लियरली तो नहीं चमक रहा होगा तुमको। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या निकालना है, हमने रिजल्टेंट निकाला, रिजल्टेंट उसने पूछा था, मैंने इसका क्या निकाल दिया, एंगल भी निकाल दिया, रिजल्टेंट का एंगल हमारा कितना है। सो स्टूडेंट इस तरीके से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सोल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन को सोल्व आउट करना है इस तरीके से, हमें फॉर्मूला आपको पता होगा, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या है और उसके साथ हमारा हमारा रिजल्टेंट के एंगल का फॉर्मूला क्या है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या करेंगे, फोर्स को निकालेंगे। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दे रखा है, टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल। ये कह रहा है दो फोर्स हैं जिसमें कि एक क्या है, डबल है, द अदर हैज रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, एक जो रिजल्टेंट दे रखा है वो 260 न्यूटन दे रखा है। इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स एंड द अदर रिमेन अनअल्टर्ड। कहने का मतलब क्या है कि ये क्या कह रहा है कि दो फोर्सेस दे रखे हैं जिसमें कि एक फोर्स हमारा एक फोर्स से दुगना है। मान लीजिए एक फोर्स मेरा P है, दूसरा फोर्स मेरा Q है, तो दूसरा फोर्स जो है वो पहले वाले फोर्स से दो गुना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ, P, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ लेट टू फोर्सेस, ठीक है, लेट टू फोर्सेस P एंड Q, P एंड Q, ठीक है। द क्वेश्चन बाय द क्वेश्चन, यहाँ लिखते हैं बाय द क्वेश्चन। तो इसने क्या कह रहा है, P बराबर हमारा 2Q है, ठीक है, P बराबर हमने मान लिया 2Q है, ठीक है। एक फोर्स मेरे P की है, दूसरा फोर्स मेरा क्या है 2Q है, दुगना है उससे। फिर कह रहा है कि इसका जो रिजल्टेंट दे रखा है, ठीक है, रिजल्टेंट हमारा कितना दे रखा है इसमें,
रिजल्टेंट दे रखा है 260 न्यूटन का दे रखा है, ठीक है, दोनों फोर्स हैं, दोनों फोर्स के बीच में एक रिजल्टेंट बनना है 260 न्यूटन का। फिर कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिमूव, जिसका फोर्स हमारा लार्जर है उसका फोर्स हम रिमूव कर रहे हैं, एंड द अदर रिमेन अल्टेड, उसका उल्टा कर रहे हैं, द रिजल्टेंट रिड्यूस टू 180 डिग्री, उसको रिजल्टेंट हमारा जो रिड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, 180 न्यूटन का हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो 180 पर हमारा क्या हो रहा है, वो रिड्यूस हो रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को क्या करेंगे, वहां पे जो हमारा एक रिजल्टेंट निकल के आएगा वो हमारा क्या कर रहा है, वो रिड्यूस कर रहा है उसको, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, दोनों फोर्स को निकालेंगे। तो हमने एक रिजल्टेंट दे रखा है ये वाला, इसको R1 मान लीजिए, इसको सेकंड अब में मानेंगे, तो ये हमारा कितना आएगा, 180 न्यूटन, 180 न्यूटन देखेंगे बाद में, ठीक है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, ठीक है, एंड द एंगल बिटवीन द फोर्सेस। तो हमें क्या करना है, मैग्नीट्यूड फोर्स को निकालना है, पी की वैल्यू निकालनी है हमें, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, हमें पी की वैल्यू निकालनी है, क्यू की वैल्यू निकालनी है, और हमारा दोनों के एंगल थीटा की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये सब वैल्यू निकालनी है हमको। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे इसको, इस क्वेश्चन को हम सोल्व आउट करेंगे स्टूडेंट। सोल्व आउट करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले, ठीक है, तो आगे मैं इसको बढ़ा सकता हूँ क्योंकि यहाँ जगह नहीं है, इतना मैं कर सकता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा ये है ना, ये, ठीक है, इतना हमको चमक रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखो हम जानते हैं लेट रिजल्टेंट, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप लोगों को पता है क्या होता है, आर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 PQ कोस थीटा, यही होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या कह रहा है, रिजल्टेंट दे रखा है उसने, जब हमारा 260 न्यूटन है तो 260 न्यूटन का स्क्वायर हो गया। पी हमें कितना दे रखा है, पी ही है, और दूसरा क्यू जो दे रखा है वो 2P का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि क्यू हमारा किसका दुगना हो रहा है वो, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, अदर फोर्सेस जो हुई है वो हमारा क्या है, हमारा 2P है। तो यहाँ पे हम जो मतलब ये वाला जो हो गया हमारा, एक तो P है हमारा, और एक कौन सा है, एक तो P हो गया, दूसरा मेरा क्या है कि एक वो दुगना है, वो कह रहा है क्या दुगना है पहले का, तो पहले का दुगना हो गया वो। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर जो Q है, एक फोर्स तो मेरा Q है, दूसरा फोर्स क्या है मेरा, एक फोर्स तो मेरा P है, दूसरा फोर्स Q है, जो Q है उसकी वैल्यू कितनी है, 2P है, वो पहले का क्या है, दुगना है, ठीक है। वो इस तरीके से लिखा जाएगा यहाँ पर। तो पहला फोर्स तुम्हारा P हो गया, दूसरा फोर्स हमारा Q हो गया। क्या क्वेश्चन में कह रहा है कि एक फोर्स जो है, दूसरा फोर्स जो है वो पहले का दुगना है, तो दूसरा फोर्स जो है वो पहले का कितना है, दुगना है, तो क्यू बराबर कितना होगा, 2P हो जाएगा। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या रखेंगे, 2P रखेंगे, और यहाँ पे 2P, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, 2P हो गई, ठीक है। और कॉस थीटा, यहाँ पे क्योंकि हमें किसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, एंगल की वैल्यू हमको नहीं दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू नहीं दे रखी है, एंगल की वैल्यू भी नहीं दे रखी है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करेंगे, तो 260 का स्क्वायर इक्वल्स टू पी का स्क्वायर होगा, ये पी का स्क्वायर प्लस के 4P का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के 2 दूनी 4P का स्क्वायर हो जाएगा, ये और कोस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 260 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 अरे कितने हो जाएंगे, 5P का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस के 4P का स्क्वायर हो जाएगा, और कोस थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना हम इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। इतने को हम क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानेंगे। अब हम देखेंगे इधर, नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट हमारा क्या होगा इधर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या होगा, पहले तो हमारा रिजल्टेंट मान लीजिए उस कंडीशन में था, तब वो कह रहा है कि हमने मैग्नीट्यूड फोर्स को एक अपोजिट डायरेक्शन में कर दिया है, तो उसका रिजल्टेंट हमारा जो निकल के आ रहा है वो 180 निकल के आ रहा है, ठीक है। तब हम उसको क्या कर रहे हैं, रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तब हमारा वो निकल के आ रहा है। तो वहां पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हमारा फोर्स हो जाएगा वो हमारा उल्टा हो जाएगा। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिखेंगे पहले, आर स्क्वायर बराबर ई स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर माइनस के टू सॉरी प्लस के 2PQ कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, रिजल्टेंट उसने किसने दे रखा है, 180 का स्क्वायर हो जाएगा, ये बराबर P स्क्वायर हो जाएगा। जब इसको क्या कर रहा है, अल्टेट कर रहा है, इसको रिड्यूस कर रहा है, तो वहां पे Q की वैल्यू हमारी माइनस में हो जाएगी, ठीक है, माइनस के 2P का स्क्वायर हो जाएगा, ये प्लस के 2P, और Q की वैल्यू माइनस के 2P और कॉस थीटा। समझ में आया, माइनस के 2P क्यों लिया, क्योंकि वो क्या क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कि वो क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा जो फोर्स है, जो रिजल्टेंट फोर्स हम उसको अल्टेट कर रहे हैं, उसको रिड्यूस कर रहे हैं, तो वहां पे हमारा जो रिजल्टेंट होगा, जो सेकंड फोर्स होगा 2P, वो हमारा किस में हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। तब यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करेंगे, 180 का स्क्वायर बराबर के P स्क्वायर प्लस
यहाँ माइनस का स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4p का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4p का स्क्वायर हो जाएगा, ये cos थीटा हो जाएगा ये। ठीक है, तो हम इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड, इसको इक्वेशन मान लेते हैं सेकंड। ठीक है, सॉरी इसको थोड़ा आगे की तरफ मान, इसको फिर आगे लिख सकते हैं 180 का स्क्वायर बराबर के 5p का स्क्वायर माइनस के 4p का स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, इसको अब मान लेते हैं इसको इक्वेशन नंबर सेकंड। तो स्टूडेंट आगे की तरफ बढ़ते हैं, आगे हमें क्या करना है, हमको क्या निकालना है, p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है और थीटा की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आपने जो हमको टारगेट है, हमको क्या फाइंड आउट करना है वो हमको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, आगे हम देखते हैं इसका कैसे हम क्या निकालेंगे इसका। ठीक है, आगे देखेंगे, आगे हम इसको फाइंड आउट करेंगे। आगे इसको फाइंड आउट करेंगे, अब कर क्या करेंगे, यहाँ से पी और क्यू की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, इक्वल लिखेंगे। जब कोई दो अननोन हमको निकालने होते हैं तो हम क्या करते हैं, दो इक्वेशन को इक्वल रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे नाउ इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड से देखेंगे तो यहाँ पे 260 का स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, इक्वल्स टू 5p का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4p स्क्वायर cos थीटा हो जाएगा ये। और यहाँ पे इक्वेशन सेकंड आ जाएगी 180 का स्क्वायर हो जाएगा इक्वल्स टू 5p का स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस के 4p का स्क्वायर cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये निकल के आएगा। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो ऐड करने से क्या होगा, प्लस माइनस ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा, 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर बराबर पाँच पाँच कितने हो जाएंगे, 10p का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या निकल के आएगा, ये वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करने के लिए क्या करेंगे, इसको सोलह 10p का स्क्वायर इक्वल्स टू 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, बाय द कैलसी। तो मैंने क्या करा, चलो इसको पहले मैं लिख देता हूँ इस तरीके से, 260 का स्क्वायर प्लस 180 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से जो 10p स्क्वायर इक्वल्स टू इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी कितनी निकल के आएगी, सॉरी इसको प्लस, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आई है 110,000। ठीक है, इतनी वैल्यू निकल के आई है। और यहाँ पे हम पी स्क्वायर की जो वैल्यू निकल के आएगी, एक 10 से इसको काटेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 जीरो बचेंगी हमारी। ठीक है, और यहाँ पे पी स्क्वायर को इसका हम क्या करेंगे, अंडर रूट करेंगे। तो अंडर रूट करने से 4 है वैल्यू, तो हमारी कितनी आ जाएगी, 100 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो पी की वैल्यू जो है वो कितनी आई, 100 न्यूटन निकल के आया यहाँ पे। तो इस तरीके से एक तो वैल्यू हमको फाइंड आउट हुई। ठीक है, फाउंड आउट कौन कितनी हुई, पी बराबर 100 न्यूटन हुआ। ठीक है, पी बराबर कितना हुआ, 100 न्यूटन हुआ। अब हम इसको आगे की तरफ फॉरवर्ड करेंगे, आगे देखेंगे तो यहाँ पे हमने क्या माना था, क्यू की जो वैल्यू थी वो कितनी थी, 2p थी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू निकल जाएगी 2 × 100। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 200 न्यूटन निकल के आ जाएगी। तो हमारे दोनों फोर्स निकल के आ गए, पी और क्यू निकल के आएंगे दोनों फोर्स। अब दोनों फोर्स निकल के आ गए हैं, रिजल्टेंट तो उन्होंने ऑलरेडी दे रखा है, बट लेकिन यहाँ पे क्या निकलना है, उसका मैग्नीट्यूड थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, कोई सी भी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेंगे, नाउ द वैल्यू ऑफ the value of P and Q putting in equation, छोटी वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। ठीक है, 1060 कोई से भी ले सकते हो। तो इन इक्वेशन फर्स्ट में रख लिया मान लीजिए हमने। ठीक है, फर्स्ट में रखेंगे तो 260 का स्क्वायर हो जाएगा ये बराबर 5p स्क्वायर हमने ले लिया प्लस के 4p स्क्वायर और cos थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 260 का स्क्वायर 5, पी की वैल्यू कितनी आई हमारी, 100 आई है, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 पी की वैल्यू कितनी है, हाँ पी पी रखना है ना, मैं क्यों तो इसमें है ही नहीं। हाँ, तो यहाँ पे पी की वैल्यू कितनी है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा और cos थीटा की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो इसको सोल्व आउट करेंगे तो 260 का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 1 2 3 4, 4 जीरो बढ़ जाएंगे प्लस के 4 1 2 3 4 cos थीटा। ठीक है,
हम क्या करेंगे, इस 500 के इधर को ले आएंगे, इसको सोल्व आउट करेंगे। तो सोल्व आउट करने से इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकल के आएगी वो देखेंगे यहाँ पर, ठीक है। तो हमने क्या काम करा, 260 का स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे वैल्यू निकल गई 67, 67 600 इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ठीक है। तो -500 हमारा इधर आ गया, सॉरी 50,000 हमारा इधर आ गया, और इधर हमारा क्या बचा, 4000 cos थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको माइनस करेंगे, उसको फिर डिवाइड कर देंगे। तो इसमें से हमने माइनस करा 5 1 2 3 4 इक्वल्स टू, ठीक है। यहाँ पे इसको हमने फिर डिवाइड कर दिया 4 1 2 3 4 इक्वल्स टू। तो यहाँ पे हमारा जो कोस थीटा की वैल्यू निकल के आएगी, कोस थीटा बराबर जो वैल्यू 0.44 निकल के आएगी। अब हमें क्या निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो कोस को इधर लेके जाएंगे, कोस इनवर्ट 0.44, तो यहाँ पे थीटा की जो वैल्यू निकल के आएगी, हम यहाँ पे क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और हम कोस का बटन दबाएंगे, तो कोस इनवर्स आ गया, 0.44 की वैल्यू लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आएगी 63.89, 63.89। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ थीटा। तो ये हमारी किसकी वैल्यू निकल गई, थीटा की वैल्यू निकल गई। सो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो इसका मैं तो इसको मैं अगर मिनिमाइज करता हूं तो हमारा कैसे होगा, दिख रहा है आप लोगों को, नहीं दिख रहा होगा, कोई नहीं, मैं इसको थोड़ा दिखा देता हूं तुम लोगों को। पहले क्वेश्चन को समझा देता हूँ एक बार, फिर इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे कैसे हमने इसको किया है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है कि टू फोर्सेस वन ऑफ विच इज डबल, पहला कह रहा है कि दो फोर्स हैं, वन ऑफ विच जिसमें से एक क्या है, डबल है उसका, द अदर हैज रिजल्टेंट ऑफ 260 न्यूटन। तो दोनों का एक रिजल्टेंट दे रखा है, 260 न्यूटन दे रखा है। फिर कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स, जो फोर्स मेरा लार्जर है, तो लार्जर कौन सा है, मेरा क्यू वाला है, तो क्यू की वैल्यू कितनी है, 2p है। तो कह रहा है कि इफ द डायरेक्शन ऑफ लार्जर फोर्स इज रिवर्स, उसको मैंने रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया है, एंड द अदर रिमेन अल्टेड, और उसका जो हमारा रिमेन्स हो रहा है वो अनअल्टेड हो रहा है, और उसका जो रिजल्टेंट रिड्यूस कर रहे हैं, रिजल्टेंट रिड्यूस होने से उसकी जो वैल्यू है रिजल्टेंट की 180 न्यूटन दे रखी है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस, तो मैग्नीट्यूड फोर्स हमारे कौन से होते हैं, पी और क्यू होते हैं, तो डिटरमाइन करना है, पी और क्यू की वैल्यू डिटरमाइन करनी है। एंड द एंगल बिटवीन द फोर्स, जो हमारे दो फोर्स बनने हैं पी और क्यू, जो मैग्नीट्यूड फोर्स है उनके बीच में कितना एंगल है, वो भी हमको क्या करना है, डिटरमाइन करना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे, मान लीजिए मैंने दो फोर्स मान लिया, पी है क्यू है, ठीक है, और वो कह रहा है क्वेश्चन में जो क्यू की वैल्यू वो दुगनी है पहले वाले फोर्स से, तो मैंने उसको 2p मान लिया, एक रिजल्टेंट दे रखा है, एक रिजल्टेंट ये दे रखा है, तो यहाँ पे p की वैल्यू निकालनी है, q की वैल्यू निकालनी है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले हमने क्या काम करा, रिजल्टेंट की जो फॉर्मूला होता है r इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस के 2p q cos थीटा, तो हमने यहाँ पे क्या करा है, रिजल्टेंट की वैल्यू रखी है 260 का स्क्वायर, ठीक है। सारी वैल्यू पुट करने के बाद हमने यहाँ पे इक्वेशन निकल के आई है ये वाली, 260 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5p स्क्वायर प्लस के 4p स्क्वायर cos थीटा, ठीक है। उसके अपोजिट फिर मैंने दूसरा इक्वेशन मैंने ये रखी, पर इस वाले इक्वेशन में क्या कह रहा है कि वो रिड्यूस कर रहा है और रिजल्ट मतलब क्या रिमूव कर रहा है, ठीक है, मतलब उसकी जो डायरेक्शन हमारी अपोजिट है, तो वहां पे हम q की वैल्यू जो लेंगे वो -2p लेंगे, ठीक है, -2p लेंगे, हम माइनस का आ जाएगा। तो हम जहां जहां पे q की वैल्यू -2p रख देंगे, उस सब पे इस क्वेश्चन करके यहाँ पे हमारे क्या निकल के आई, इक्वेशन निकल के आई, जिसकी वैल्यू है 180 का स्क्वायर इक्वल्स टू 5p स्क्वायर माइनस के 4p स्क्वायर cos थीटा। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, इक्वल रखेंगे। इक्वल रखने के बाद हमने ये वाला पार्ट किया है, ठीक है। ये वाला पार्ट करने के बाद मैं इसको लिख देता हूँ कौन कौन से पार्ट मैंने किए हैं, ठीक है। ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है जो आपको करना है, ये थर्ड पार्ट है, और ये हमारा फोर्थ पार्ट है, ठीक है। आपको जैसे करना है ये, ठीक है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को मैंने इक्वेट करा, इक्वेट करने पे दोनों को ऐड कर दिया, ऐड करने से वाली वैल्यू कट हो गई, यहाँ पे जो इक्वेशन निकल गई ये, इसको सोल्व आउट करके यहाँ से p की वैल्यू कितनी है हमारी
पी की वैल्यू है 100 न्यूटन, ठीक है। 100 न्यूटन यहाँ पे निकल गई। हम जानते हैं क्यू बराबर कितना होता है, 2p है। हम क्वेश्चन में दे रखा है क्यू बराबर कितना, 2p है। तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितने निकल गई, 200 निकल गई। तो हमने जो मैग्नीट्यूड हमको फाइंड आउट करना था, ठीक है, मैग्नीट्यूड की जो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी थी कि पी की वैल्यू कितनी होगी, क्यू की वैल्यू कितनी होगी, जो मैग्नीट्यूड फोर्स की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी थी वो हमारे यहाँ पे क्या हुई, फाइंड आउट हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे कि नाउ द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू पुटिंग इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, इक्वेशन नंबर सेकंड में रख दो, किसी में भी आप एक इसकी वैल्यू रख दो, तो वहां पे आपको क्या करेगा, ये निकल के आ जाएगा। निकल के आ जाएगा कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे हमने को वैल्यू पुट करनी है, पुट करने से यहाँ पे हमें थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हो, ठीक है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू concurrent forces। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू concurrent forces विच कन्फर्म टू द फॉलोइंग डाटा। कि हमारे इसमें क्या है कि हमें फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू concurrent forces, हमें दो फाइंड फोर्सेस करने हैं, मैग्नीट्यूड फोर्स को फाइंड आउट करना है, मतलब P एंड Q की वैल्यू को हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। विच कन्फर्म टू द फॉलोइंग डाटा, जो क्या कर रहा है, इस फॉलोइंग डाटा को फॉलो कर रहा है। कह रहा है कि एंगल बिटवीन द फोर्स 75 डिग्री, दोनों का एंगल का जो बिटवीन का जो मतलब कहने मतलब जो एंगल है मैग्नीट्यूड पी एंड क्यू है, उनके बीच का जो एंगल दे रखा है 75 डिग्री दे रखा है। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द फोर्सेस वो 45 डिग्री देखा है। मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट 200 न्यूटन दे रखा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व आउट करते हैं, कैसे इसको सॉल्व आउट करेंगे अब हम यहाँ पे उसको देखेंगे, ठीक है। तो मैं इसका एक डायग्राम बना लेता हूँ, डायग्राम कैसे बनाना है इसको देखते हैं, ठीक है। तो डायग्राम बना के देखते हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारा एक मान लीजिए कोई डायग्राम है, तो यहाँ पे इसको मैंने ओ मान रखा है, इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया आर, ठीक है। ये वाला फोर्स हमारा, इसको मैं मान लेता हूँ पी है, और ये वाला फोर्स मेरा क्या है, क्यू है, और ये वाला रिजल्टेंट आर है। यहाँ का एंगल जो दूर पूरा दे रखा है वो कितना दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है, 75 डिग्री दे रखा है। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द फोर्स, यहाँ का एंगल कितना दे रखा है, 45 दे रखा है, ठीक है, 45 दे रखा है। और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी दे रखी है, आर की वैल्यू 2000 दे रखी है, 2000 न्यूटन। तो अगर मैं फ्रेंड इनका टोटल करूँ, तो 5 5 10 हो जाएंगे, 7 4 11 120 एंगल होगा। तो यहाँ पे जो हमारा ये वाला बनेगा वो थोड़ा हटके बनेगा, ठीक है, ये थोड़ा हटके बनेगा। ये इस डायरेक्शन बनेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन बनेगा 128 के। तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे, तो ये वाली जो पूरी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है उसने, सॉरी, हाँ, ये वाली वैल्यू दे रखी है उसने 45 डिग्री, और ऊपर वाली वैल्यू दे रखी है 75 डिग्री। दोनों टोटल मिला के 120 डिग्री हो गया। यहाँ पे मैंने इसको पी माना है, इसको क्यू मान लिया मैंने, ठीक है, पी क्यू, और ये हमारा रिजल्टेंट हो गया 2000 न्यूटन का। तो फ्रेंड यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो कोई वैल्यू फाइंड आउट करने में बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी जो हमने पहले क्वेश्चन सोल्व आउट किया है सेम टू सेम इसको भी हमें ऐसे ही सोल्व आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे वैल्यू, हम सबसे पहले जानते हैं रिजल्टेंट क्या होता है हमारा, ठीक है, रिजल्टेंट देखेंगे यहाँ पर। तो नाउ हम लिख देते हैं, नाउ द टू concurrent forces, ठीक है। नाउ टू concurrent forces, ठीक है, concurrent forces of magnitude मान लीजिए P एंड Q, हमने P और Q मान रखे हैं, ठीक है। और उनका जो एंगल दे रखा है वो हमने थीटा दे ही रखा है। तो यहाँ पे हम इसको सोल्व करेंगे। हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम, ठीक है, हम जानते हैं रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट हमारा क्या होता है उसको देखते हैं। तो रिजल्टेंट आर स्क्वायर कितना होता है, पी स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर प्लस के 2 पी क्यू कॉस थीटा, ठीक है, इतना एंगल होता है, फॉर्मूला हम जानते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होता है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस थीटा होता है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे किसकी, रिजल्टेंट की उसने वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 न्यूटन दे रखा है। तो 2000 की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये,
इक्वल्स टू पी की वैल्यू मुझको पता नहीं है, क्यू की वैल्यू भी मुझको नहीं पता है, और टू पी क्यू कॉस कब, इसका थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 डिग्री दे रखी है, 75 डिग्री दे रखी है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फ्रेंड्स को सॉल्व आउट करेंगे, तो सॉल्व आउट करने से यहाँ पे जो हमारी इक्वेशन निकल के आएगी, ठीक है, उसकी वैल्यू हम यहाँ पे क्या क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कोस, इसकी वैल्यू निकल के आएगी। तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व आउट करेंगे, सॉल्व आउट करने से क्या करेंगे, यहाँ पे देखो, इसकी वैल्यू देखेंगे, 2000 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा हमारा 1 2 3 4 5 6, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 बराबर ई का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर प्लस कॉस 45 की जो वैल्यू होती है, कॉस 75 की वैल्यू होती है 0.25, ठीक है, तो 2 पी क्यू 0.25 इसकी वैल्यू निकल के आई, ठीक है। अब देखो इसमें क्या दे रखा है, हम इसका जो फोर्सेस निकाल सकते हैं वो दूसरे कंडीशन से भी निकाल सकते हैं, उसको देखते हैं आगे की तरफ, ठीक है। ये तो हमारा इतना इक्वेशन हो गया, इसको इक्वेशन मान लेना और इक्वेशन मान के उसको छोड़ देना, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने क्या मान रखा है, मान लीजिए क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, टेन अल्फा बराबर क्या होता है, पी साइन थीटा, सॉरी क्यू साइन थीटा, क्यू, ठीक है, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस के क्यू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। टेन अल्फा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू साइन थीटा अपॉन पी प्लस क्यू कोस थीटा होता है। तो फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं अल्फा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 45 दे रखी है, 45 बराबर क्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 75 दे रखी है, अपॉन पी प्लस कोस क्यू की वैल्यू रह गई है, तो पी प्लस क्यू कोस 75, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे टेन 45 बराबर, यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी क्यू साइन 75 की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, साइन 75 बराबर कितना दे रखा है, 0.96, 0.96, ठीक है, 965 मान लीजिए। तो मैं इसको थोड़ा वैसे लिख देता हूँ, तो यहाँ पे 0.965, ठीक है, इसको क्यू मान लेते हैं अपॉन पी प्लस कोस, यहाँ पे देखेंगे कोस 75 की वैल्यू, कोस 75 की वैल्यू कितनी, 0.258, तो यहाँ पे हो जाएगी 0.258, ये हो जाएगी क्यू, ठीक है। और टेन 45 की वैल्यू आप जानते हो कितनी होती है, 1 होती है, टेन 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे टेन 45 की वैल्यू हो जाएगी 1, 1 बराबर 0.965 क्यू अपॉन पी प्लस 0.258 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसको कैसे, P प्लस 0.258 क्यू बराबर 0.965 क्यू, ठीक है। हम क्या लेंगे, इसको ऊपर ले गए, तो यहाँ पे P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी, 0.965 क्यू माइनस के 0.258 क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे P की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी निकलेगी, तो माइनस कर दो, तो माइनस करें 0.965 माइनस 0.258, ठीक है, तो 0.707, 0.707 क्यू की वैल्यू निकल के आई है। तो P बराबर हमारा कितना निकल गया, 0.707 क्यू निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, यहाँ पे Q की वैल्यू निकल गई है, ठीक है, P की वैल्यू हमारी ये निकल के आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ये वाला जो क्वेश्चन किया था हमने यहाँ पे इसको पुट करेंगे, तो मैं इसको काट देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे, इस वाली क्वेश्चन में देखेंगे यहाँ पे R रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी दे रखी है, 2000 न्यूटन दे रखी है, ठीक है, 2000 न्यूटन दे रखी है, 2000 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल्स टू P की वैल्यू कितनी दे रखी है, P की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है, पी की वैल्यू हमारी कितनी निकल गई, 0.707 क्यों आई है, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे इसको, पी की वैल्यू कितनी निकल गई है, 0.707 का स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी क्यों भी आएगा यहाँ पर, क्यों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यों का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2, पी की वैल्यू कितनी है, 0.707 क्यों
और cos थीटा। और cos थीटा की वैल्यू आपको पता है, थीटा की वैल्यू है हमारी 75। 75, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, पुट करेंगे यहाँ पर, देखेंगे कितनी वैल्यू निकल के आएगी। तो 2000 का स्क्वायर हो जाएगा ये, इक्वल्स टू, इसको सॉल्व आउट करेंगे, 0.707 का स्क्वायर करेंगे, 0.07, सॉरी 0.707, 0.707 का स्क्वायर हमारा कितना होगा, 0.49। यहाँ पे 0.49, ठीक है, 49 का क्यू का स्क्वायर कर देंगे, प्लस क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये, प्लस इसकी फाइंड आउट वैल्यू करेंगे। कॉस 75 की पहले देखेंगे, कॉस 75 की वैल्यू कितनी आ रही है, ठीक है, उसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 की, और उसी में मल्टीप्लाई करेंगे 0.707 की, ठीक है, 0.707। तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल गई 0.36, तो 0.365, ठीक है, इसको 6 मान लेते हैं, 9 आ रहा है आगे, ठीक है, तो मैंने इसको 6 मान लिया, और यहाँ जाएगा मेरा क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे, इसको ऐड कर देंगे क्योंकि सम हमारा एक है ये, तो इसमें अगर इसको मैं 2000 बराबर 1.49 क्यू का स्क्वायर हो जाएगा ये, और ये प्लस के 0.366 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट, यहाँ पे हमको क्या करना है, वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो 1.49 क्यू स्क्वायर, ठीक है, प्लस के 0.366 क्यू माइनस के 2000 का स्क्वायर हो जाएगा ये, तो 2000 के चार, दो दूनी चार हो जाएगा ये, तो दो दूनी चार, माइनस चार, एक दो तीन चार, बराबर 0, ठीक है। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आई है हमारी, ठीक है, ये वाली इक्वेशन निकल के आई है, यहाँ पे हमको इसको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करने से क्या होगा, यहाँ पर हमारा जो क्यू की वैल्यू निकल के आएगी वो वहाँ पे निकल के आएगी, उसको हम चेक करेंगे क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पर क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आएगी, फाइंड आउट करके देखते हैं। तो इसको देखते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन ये निकल के आई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे कि ये जो हमारी इक्वेशन आई है वो कैसी आई है, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलती हो गई है, ये वाला 2, ये पी की वैल्यू हो गई है, ये वाली क्यू की वैल्यू रह गई है यहाँ, सॉरी एक और क्यू आएगा हमारा, यहाँ एक और क्यू आएगा, क्योंकि देखो यहाँ पे क्या होगा, 2 ये पी की वैल्यू होगी 0.707 क्यू, और क्यू हमारा ऑलरेडी है, और कॉस 45, तो यहाँ पे हो जाएगा क्यू का स्क्वायर, ये क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो अब ईजिली ये सोल्व हो जाएगा हमारा, ईजिली सोल्व हो जाएगा, ये क्यू का स्क्वायर हो गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, कितना आएगा हमारा ये 1.49 और प्लस 0.366, छोटी सी गलती हो गई है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1.856 क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू, इसको हम उधर ले जाएंगे तो 4, ये हो जाएगा ये। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से क्यू स्क्वायर बराबर 4000 को इससे डिवाइड कर देंगे, ठीक है, या मैं चलो 4000 को मैं डिवाइड ही कर रहा हूँ इसको, 4000, 40,000 को, ठीक है, 40,000 को मैंने डिवाइड करा 1.856 से, 856, तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आएगी 21,551.73 आएगी, ठीक है। यहाँ पे इसको इसको अंडर रूट करेंगे, अंडर रूट करके जो इसकी वैल्यू निकल के आएगी वो हम देखेंगे कितनी वैल्यू निकल, तो हम क्या करेंगे, अंडर रूट आंसर इक्वल करेंगे तो 146, तो क्यू की वैल्यू जो निकल के आएगी हमारी, ठीक है, क्यू की वैल्यू जो निकल के आ रही है वो हमारी कितनी आ रही है, 146.8, ठीक है, न्यूटन। तो यहाँ पे क्या करेंगे, P बराबर कितना दे रखा है हमारा 0.707, या Q की वैल्यू रखेंगे 146.8, तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 से, तो यहाँ पे 103.79, तो यहाँ पे P इतना न्यूटन निकल के आई है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखेंगे हम, जो हमारी वैल्यू निकल के आई है, Q की वैल्यू जो निकल के आई है,
क्यू की वैल्यू निकल के ये 146 न्यूटन निकल के आई है, और पी की जो वैल्यू निकल के ये 103 हमारा वैल्यू निकल के आया। ठीक है, तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। ठीक है, तरीके से हम अपने क्वेश्चन को क्या करेंगे, सोल्व आउट करेंगे। तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, इस वाले क्वेश्चंस को, और फिर बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, देख लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। दिख रहा है आप लोगों को? इसको यहाँ पे कुछ गलती हो गई है मुझे लगता है। फ्रेंड्स देखना, यहाँ पर थोड़ा बहुत कुछ गलती हो गया हो। 10,000 स्क्वायर। यहाँ पे देखना आप, हमारा ये हो गया। सॉरी, यहाँ पे ये गलती हो गई है, क्योंकि यहाँ पे हमारा क्या है, 2000 है। तो 2000 में हमारी जो पावर आएंगी यहाँ पर, यहाँ से उसको मैं दोबारा करता हूँ, 1 मिनट। यहाँ थोड़ा गलती हो गया, सॉरी फॉर इट। एक्चुअली क्या है, 2000 है, तो 2000 को उसको क्वेश्चन को सोल्व करना है ना हमें। तो चलो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको सोल्व कर लेता हूँ दोबारा से। तो 0.49 प्लस 1 प्लस 0.366, ठीक है। तो 1.856 निकल के आया यहाँ पर। ये निकला 1.856 क्यू का स्क्वायर निकल के आया, और ये हो गया 2000। 2000 का स्क्वायर हो गया ये, ठीक है। सॉरी, 2000 दे रखा है इसने, यहाँ न्यूटन में हमने 200 मान लिया था, वो 2000 दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू दो 2000 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और अपो में 1.856 हो जाएगा, और इसको हो जाएगा ये अंडर रूट। तो यहाँ पे क्यू की जो वैल्यू निकल के आएगी, पहले हम इसको डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने से जो हमारा वैल्यू निकल के आया, ठीक है, तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2000 अपॉन अंडर रूट 1.856। तो हम क्या करेंगे, 2000 को डिवाइड करेंगे अंडर रूट 1.856 से, तो यहाँ पे वैल्यू जो निकल के आएगी 1468.05 न्यूटन निकल के आएगी। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकल के आएगी। यहाँ पे भी हम इसको करेंगे दोबारा, क्योंकि गलत हो गया ये। यहाँ पे हम इसको करेंगे P इक्वस टू 0.707, और क्यू की वैल्यू जो कितनी आई है, 1468.05 निकल के आई है। ठीक है, तो यहाँ पे P बराबर हमारा, इसमें क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 0.707 से, तो हमारी जो वैल्यू निकल के आएगी 1037.9 न्यूटन निकल के आएगी। तो दिस इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यू की वैल्यू हमारी 14, ठीक है, 1468 निकल के आ रही है, और P की वैल्यू जो आ रही है 1037 के आसपास निकल के आ रही है। सो स्टूडेंट, इस तरीके से क्या होगा, जो हमारे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चंस थे, वो इस तरीके से आपको याद होंगे। तो पहले हमें जो फॉर्मूला याद रखना है कि आर इक्वल्स टू क्या होता है, आर स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2 p q cos थीटा होता है। अगर मैं बात करूँ उसके रिजल्टेंट को, उसके डायरेक्शन निकालने की, रिजल्टेंट का जो डायरेक्शन निकालते हैं, वो tan अल्फा बराबर क्या होता है, क्यू साइन थीटा अपॉन p प्लस क्यू cos थीटा, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ दिस क्वेश्चन, पैरेललोग्राम ऑफ लॉ क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, इस तरीके से हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस के जो क्वेश्चन है, इस तरीके से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे, पेपर में पूछ लिया जाता है। अब नेक्स्ट हमारी क्लास, आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं, और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें जो हमारा कुछ पता है, जैसे ट्रांसमिलिटी बची है, ठीक है, वेरिगन थ्योरम बची है, और हमारे मूवमेंट फोर्सेस वगैरह बचे हैं, तो उनको उन वाले उसको हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। सो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।